तमिलनाडु के राज्यपाल को झटका देने वाले सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने गैर बीजेपी शासित राज्यों के सीएम को बड़ा बूस्टर दिया है। राज्यपाल की दखलंदाजी और राजनीतिक एजेंडे को लेकर बंगाल से लेकर तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, पंजाब, ये सारी जो सरकारें हैं वो तंग रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्टालिन सरकार की याचिका पर जजमेंट दिया तो सबकी उम्मीदें बंधी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की स्टालिन सरकार के पास किए हुए 10 बिल्स पर बैठे रहने के लिए राज्यपाल RN रवि को तगड़ा झटका दिया। राज्यपाल के बिल को रोकने को अवैध करार देते हुए सारे बिल पास करने के लिए उनको निर्देश दिए। ये भी क्लियर किया कि राज्यपाल को राज्य सरकार का कहा मानना होगा। फैसला जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस R महादेवन की बेंच ने दिया। तमिलनाडु मामले में राज्यपाल को झटका देने वाले जस्टिस JB पारदीवाला की अब बहुत चर्चा हो रही है। गैर बीजेपी शासित राज्यों के डिमांड में आ गए हैं जस्टिस JB पारदीवाला। तमिलनाडु में जो स्टालिन को झेलना पड़ा था, ऐसा ही कुछ केरल में लेफ्ट सरकार के सीएम P विजयन भी झेल रहे हैं। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से बिल्कुल नहीं बने। आरिफ मोहम्मद खान ने 23 महीने तक बिल रोक कर रखे। 2020 से 2023 तक 8 बिल रोके रहे। केरल सरकार को मजबूर होकर नवंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट से शिकायत करनी पड़ी। तब राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ने एक बिल पास कर दिया। 7 बिल राष्ट्रपति को रेफर कर दिए। राष्ट्रपति ने 4 बिल ओके कर दिए, लेकिन 3 बिल आज तक लटके हैं। एक बिल ऐसा भी है कि राज्यपाल केरल की यूनिवर्सिटी के चांसलर नहीं रहेंगे। घनघोर विवाद के बीच इस साल जनवरी में अचानक आरिफ मोहम्मद खान केरल से बिहार ट्रांसफर कर दिए गए। ऐसा नहीं माना कि केंद्र सरकार ने केरल सरकार और राज्यपाल विवाद में दखल देते हुए आरिफ मोहम्मद को केरल से विदा कराया। बिहार वाले राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर केरल भेजे गए, लेकिन केरल सरकार की दिक्कतें बनी रहीं। तमिलनाडु मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बाकी राज्यपालों को अधिकार और विवेकाधिकार की लक्ष्मण रेखा समझाई थी, लेकिन बिल को लेकर जो जजमेंट दिया वो केवल तमिलनाडु के राज्यपाल के लिए था। केरल में सरकार वर्सेस राज्यपाल की लड़ाई का सॉल्यूशन नहीं निकला, लेकिन केरल सरकार को बड़ी उम्मीद दिखी है कि जैसे स्टालिन सरकार की जीत हुई वैसे हमारी भी हो सकती है, क्योंकि मामला एक जैसा है। तमिलनाडु सरकार वर्सेस राज्यपाल वाले केस में जजमेंट आते ही केरल सरकार एक्टिव हुई। केरल सीएम विजयन ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की खूब तारीफ की। केरल सरकार के वकील के वेणुगोपाल ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना से सिफारिश की कि उनका केस भी जस्टिस JB पारदीवाला के पास सुनवाई के लिए भेजा जाए। दलील दी कि जस्टिस पारदीवाला ने तमिलनाडु वाला केस सुना है। केरल वाला केस भी तमिलनाडु जैसा ही है, उनकी सुनवाई करने से ठीक रहेगा। 25 मार्च को भी केरल सरकार ने यही अपील की थी। केरल सरकार वर्सेस राज्यपाल वाला केस चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच में पेंडिंग है। अगले महीने 13 मई को अगली सुनवाई होनी है। उसी दिन संजीव खन्ना चीफ जस्टिस और जज पद से रिटायर हो जाएंगे। अगर जजमेंट नहीं आया तो एक संभावना बन रही है कि केरल की याचिका पर कोई और बेंच सुनवाई करे। केरल सरकार ने चीफ जस्टिस से सुझाया कि जस्टिस पारदीवाला के पास ही भेज दीजिए। जस्टिस JB पारदीवाला सुप्रीम कोर्ट के उन जजेस में से एक हैं जिनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनना तय है, लेकिन 3 साल बाद 2028 में तब तक और जज चीफ जस्टिस बनेंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए। JB पारदीवाला का टर्म लंबा होगा, 3 मई 2028 से 11 अगस्त 2030 तक, करीब 2.25 साल तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे। गुजरात के वलसाड वडोदरा का पारदीवाला खानदानी वकील जजों का खानदान है। JB पारदीवाला 4th जनरेशन के हैं जो टॉप पोस्ट पर पहुंचेंगे। हालांकि JB पारदीवाला का जन्म मुंबई में हुआ, लेकिन लॉ की पढ़ाई वलसाड से ही की। 1989 में गुजरात हाई कोर्ट में वकील बने थे पारदीवाला। जजशिप शुरू हुई 2011 में, जब गुजरात हाई कोर्ट में एडिशनल जज बने। 2022 में सुप्रीम कोर्ट के जज बनने तक पारदीवाला ने 1800 से ज्यादा जजमेंट दिए और करीब 2200 केसेस में बेंच के हिस्से रहे। कोर्ट कचहरी में ये रिपोर्ट इतनी ही। इस रिपोर्ट को लेकर क्या आपकी राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।